नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमपी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम आपके सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यूनिट फर्स्ट का जो 1 से लेकर 6 के जो चैप्टर थे वो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे अब यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है। वैसे 7वां चैप्टर आ गया आपके सरल ब्याज। देखते हैं सरल ब्याज होता क्या है। सबसे पहले ब्याज, जब कोई व्यक्ति किसी स्रोत से धन उधार लेता है। यहां पर स्रोत क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, या फिर कोई भी बैंक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्रोत से धन उधार लेता है तो उस व्यक्ति को धन का उपयोग करने के लिए कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है। उधार ली गई राशि को तो क्या बोलते हैं? मूलधन। और जो अतिरिक्त राशि दे रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? सरल ब्याज या फिर ब्याज बोलेंगे। ये चैप्टर सरल ब्याज के लिए है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्याज। तो अतिरिक्त राशि है उसको क्या बोलेंगे आप? ब्याज। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 100 रुपए लिए और उसका कुछ समय के पश्चात उपयोग करने के बाद में उसको उस व्यक्ति ने 150 रुपए वापस लौटाए। तो क्या किया उसने? 100 रुपए लिए और लौटाए कितने? 150 रुपए। तो जो भी 100 के ऊपर जो भी 50 रुपए ऊपर आ रहा है उस 50 रुपए को क्या बोलेंगे? ब्याज। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा राशि है, अतिरिक्त राशि है। तो अतिरिक्त राशि को क्या बोलते हैं? ब्याज। और जो राशि दी जाती है उधार उसको क्या बोलते हैं? मूलधन। आगे देखते हैं मिश्रधन। क्या होता है मिश्रधन? मूलधन और ब्याज मिलकर दोनों क्या कहलाते हैं? मिश्रधन। जब मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रधन। जैसे ऊपर वाला सेम यही है, तो ये 150 रुपए है, उसको क्या बोलोगे आप? क्योंकि 100 रुपए तो आपके मूलधन था, 50 रुपए ब्याज के लगे, कितने हो गया टोटल? 150 रुपए। तो इस 150 रुपए को आप क्या बोलोगे? मूलधन। आगे वाला देखते हैं अब। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल आ गया जैसे किसी व्यक्ति, यही एग्जाम्पल तो आ गया आपके 100 रुपए वाला, कि 100 रुपए हैं, 50 रुपए का आपके क्या लग गया? ब्याज। और टोटल कितने हो गए? 150 रुपए। तो 150 रुपए क्या हो गया? मिश्रधन। आगे देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन, समय और दर को गुणा करके उसमें जब 100 का भाग देते हैं तब आपके क्या आता है? साधारण ब्याज। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? PTR अपॉन 100। P गुणा T गुणा R बटे 100। याद रखना है फॉर्मूला। आगे वाला एक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले आपके कि मिश्रधन दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, समय व दर वाले आपके क्या है? पर्सन। इन चारों में से आपको एक राशि पूछेगा और 3 राशियां क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन में दे रखी होगी। जैसे आपको मिश्रधन दे दे, समय दे दे, दर दे दे और पूछे क्या? मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला होता है कि 100 गुणा A बटे 100 प्लस RT। ए किसको बोलते हैं? मिश्रधन को। तो आपको क्या करना है? मिश्रधन को 100 से गुणा करना है और 100 प्लस समय और दर को गुणा करके उसमें 100 को जोड़कर क्या लगाना है? उसमें भाग लगाना है। या फिर यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछे, सरल ब्याज पूछे, तो क्या करना है? ART बटे 100 प्लस RT। या तो ये फॉर्मूले याद करना, नहीं प्रतिशत से आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं, या फिर आप किससे करना है इसको? प्रतिशत से। आगे देखते हैं कि गुना वाले पर्सन की कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में इतने गुना हो जाती है। तो समय बताइए या R बताइए, कितने दर से दिया गया है, कितने रेट से दिया गया है, कितने टाइम के पश्चात इतनी गुना हो गया। तो इस प्रकार के पर्सन में आपको क्या करना है? आपको जो गुना दे रखा है उसमें से एक घटाना है और रेट का उसमें क्या लगाना है? भाग लगाकर 100 से क्या कर देना? उसको गुना। या फिर आपको रेट पूछे, टाइम दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? उसी गुना में से एक घटाना है, 100 से गुना करना हो, समय का क्या देना? उसमें भाग देना है। आगे आपके गुना वाले पर्सन, ये कौन से गुना वाले पर्सन है भाई? जैसे पर्सन आ जाए आपके कि इतने समय में इतने गुना हो गया, इतने समय में इतना गुना, तो बताइए आपके कि कितने समय पश्चात वो इतने गुना हो जाएगा। तो 2 बार गुना वाले पर्सन आ जाए तो आपको क्या करना है? जो दूसरी बार गुना वाला आ रहा है उसमें से एक घटाना है और पहले वाले गुना है उसमें से एक घटाना है और डिवाइड करके उसको क्या करना है? आपको जो टाइम दे रखा है उससे क्या कर देना? गुणा कर देना।
यदि टाइम पूछे तो ये वाला, और यदि रेट पूछे तो सेम है, रेट के लिए क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा गुणा में। आगे वाला फॉर्मूला आपके कि मिश्रधन समय समय, मिश्रधन दर दर, कि मिश्रधन भी 2 बार आए पर्सन में और समय भी 2 बार आए, तो आपको क्या करना है, यदि आपसे मूलधन पूछे तो A2T1 माइनस A1T2 बटे T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला याद रखना। यदि आपसे दर पूछे तो A2 माइनस A1 बटे A2T1 माइनस A1T2 और गुणा कर देना उसको किससे, 100 से। अब इधर वाला ये समय के लिए था, यदि आपको दर दे रखी हो क्वेश्चन में, यदि आपको दर दे रखी हो तो क्या करना है, जहां पर समय था वहां पर आपको क्या लगाना है, रेट लगानी है। जहां पर समय है यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले बाकी क्या है, सेम है। फॉर्मूले याद करना है थोड़े, बाकी इन्हीं 4-5 फॉर्मूले से आपका जो भी चैप्टर है सरल ब्याज का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे दे रखा आपको साधारण ब्याज की राशियों में अंतर पर आधारित क्वेश्चन, कि साधारण ब्याज की राशियों में यदि आपको अंतर दे रखा है तो किस प्रकार के प्रश्न है, उनको कैसे सोल्व करें। तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज का अंतर लिखना है और बराबर में क्या करना है, जो सेकंड वाली राशि है P2 T2 R2 उसमें से P1 T1 R1 को घटाना है और 100 का क्या देना है उसमें भाग। तो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट को थोड़ा याद रखना, बाकी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4,000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 4,000 रुपए हैं, 4% क्या दे रखा है, रेट दे रखी है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको या तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि PTR/100, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 का क्या करना है, भाग लगाना है। तो P तो आ गया आपका 4,000 गुणा T आ गया आपके पास 2 वर्ष और रेट आ गया आपके पास 4% और बटे में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और कितना आ गया, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 और 16 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 32 और कितने जीरो बच गए, 1 जीरो बच गया। तो आपके पास आंसर कितने रुपए आ गए, 320 रुपए। या इतना आया PTR/100। ये फॉर्मूला नहीं लगाकर आप डायरेक्ट करना, आपको मूलधन में किसका भाग लगाना है, 100 का भाग लगाना है। 100 का भाग लगाते ही आपके 2 जीरो कट गए और बच गया क्या, 40। अब जो भी बच गया उन सभी को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 40 गुणा 4 गुणा 2 गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 320। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस ब्याज की दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला वही देखो क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है। अब की बार दर पूछी इसने, तो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PTR/100। SI की जगह SI को रखना है। सिंपल ब्याज कितना दे रखा है, सिंपल ये दे रखा है आपके 500 बराबर P की जगह आपने P रख दिया, कितना दे रखा है 5,000 गुणा T की जगह आपने समय रख दिया 2 वर्ष गुणा R का हमें मान निकालना है और बटे में कितना आ गया 100। आप 2 जीरो से ये वाले ऊपर वाले 2 जीरो काट सकते हो। तो आपको R का मान निकालना है, तो बाकी सभी को किधर भेजना है, दूसरी तरफ। तो इधर पहले से ही आपके 500 है, पहले से इधर 500 है बराबर उधर आपको केवल R को रखना है। अब जो भी R के साथ गुणा में वो कहाँ चले जाते हैं, भाग में। तो ये 50 और 2 कहाँ पर आ गए, भाग में। अब क्या करना है, 0 से 0 काटना है, 5 का भाग लगाना है 50 में 10 बार और 2 का भाग लगाओगे 10 में, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5%। तो रेट कितनी आ गई आपके पास 5%। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3। 3,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज पूछा है, जबकि हमारे जो फॉर्मूला होता है या हम जो भी सॉल्यूशन करते हैं वो किस में करते हैं, वर्ष में करते हैं, ईयर में करते हैं। तो आपको इस 4 महीने को भी किस में बदलना है, साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है। तो वर्ष में माह को वर्ष में बदलने के लिए आप किसका भाग देते हो, 12 का भाग लगाओगे। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 4 × 12, 1/3 वर्ष आ जाएगा। तो आपके पास समय तो कितना हो गया है, 2 सही 1/3 वर्ष। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में बदलोगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 और बटे में कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 7/3 वर्ष। अब आपको क्या लगाना है, वही फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज का SI बराबर क्या होता है, P गुणा T गुणा R/100 PTR/100। तो
तो पी की जगह तो आ गया आपके पास 3000 गुणा रेट आ गई आपके पास 12% गुणा समय आ गया आपके पास 7/3। अब 7/3 कहाँ चला जाएगा नीचे और बटे में क्या आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 का भाग लगाया 30 में 10 बार चला गया। अब क्या करना है इनको गुणा करना है, तो 12 को 7 से गुणा करोगे 84, वास्तव में कितना होता है 84, वो 84 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 840 रुपए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस ब्याज की दर से 20,000 रुपए 2 वर्ष में मिश्र धन 23,600 हो जाएंगे। 20,000 रुपए हैं, कितने हो रहे हैं 23,600। तो आपको पहले ब्याज देखना है कि आखिरकार ब्याज कितना मिल रहा है हमें। तो आपको क्या करना है, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो कितना आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। अब मिश्रधन ये तो मूलधन है, इसमें से मिश्रधन घटा दिया, कितना आ गया 23,600 में से 20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 3,600 रुपये। 3,600 रुपये किसके आ गए आपके पास ब्याज के। अब क्या करना आपको, यहाँ पर ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की जगह तो ये वाली राशि आ गई और बराबर में क्या आता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। दर हमारे पास है नहीं तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया आर। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटने और इधर वाले 2 जीरो से इधर वाले 2 जीरो कट गए। अब इस 36 आर का मान निकालना है तो 2 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, 4 हो जाएगा नीचे आकर और भाग लगा देंगे 36 में तो कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, 9 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 9%। आर का मान कितना आ जाएगा आपके पास 9%। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लॉन्ग ट्रिक जो लॉन्ग है वो क्वेश्चन भी याद रखा करो, उनका सॉल्यूशन भी याद रखा करो, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय एग्जाम टाइम पर आपको क्या होता है शॉर्ट ट्रिक कभी कभी याद नहीं आती है। तो आप इनको जो लॉन्ग ट्रिक है इनका उनको भी याद रखा करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 5, महेश ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 5 वर्षों के लिए जमा करवाए। यदि 5 वर्षों के बाद महेश को 36,000 रुपए प्राप्त हुए तो जमा राशि क्या थी। जमा राशि मतलब मूलधन। आपको क्या पूछा है इसने, मूलधन पूछा है। अब देखिए कौन सा पर्सन हो गया, इसमें क्या क्या दे रखा है आपके पास, एक तो दर दे रखी है, समय दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं मिश्रधन। तो यहाँ पर ए का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है और आर का मान दे रखा है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था इनमें ए टी आर और पी में, क्या पढ़ा था कि P इज इक्वल टू होता आपके 100 गुणा ए बटे 100 प्लस आर टी। ये तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो एक बार फॉर्मूले से करते हैं फिर डायरेक्ट ट्रिक भी बताएंगे इसकी। तो आपके 100 तो 100 रह गया, एक ही जगह आपने मिश्रधन कितना दे रखा है 36,000 रुपये और बटे में 100 प्लस आर टी। आर टी होता है आपका ब्याज। ये भी याद रखना कि ब्याज यदि आप डायरेक्ट निकालो तो ब्याज प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आर गुणा टी, आर टी। ब्याज प्रतिशत का फॉर्मूला है, ब्याज का नहीं है, ब्याज प्रतिशत बराबर होता है आर टी। आ गया आर का मान कितना आपके पास 4 दे रखा है और आपकी कितना दे रखा है वर्ष का समय दे रखा है आपके पास 5 वर्ष। अब आपके देखना ये तो हो गया आपके पास 36, 3 जीरो ये रहे 2 जीरो ये रहे तो कितने हो गए टोटल 5 जीरो हो गए। और नीचे आपके देखो 5 के 20, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब क्या करना है, 0 से 0 काटना है और 12 को इससे काटना है तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 36, 3 आ गया और यहाँ पर 3 जीरो बच गया तो कितना आ जाएगा 3 और 3 जीरो बच गए इसके साथ में। अब यहाँ पर देखिए ये सॉरी यहाँ पर 5 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो और आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और कितने जीरो बचेंगे 4 जीरो बच जाएंगे। तो कितने रुपए आ गए आपके पास, कितने रुपए जमा कराए थे उसने 30,000 रुपये क्या किए थे जमा करवाए थे। अब यदि आज की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखो आप प्रतिशत से निकालें इसको, किससे निकालोगे आप प्रतिशत से। अभी मैंने बताया था कि ब्याज वो आर टी होता है। अब आर टी होता है मतलब आर को टी से गुणा करना है। अब हमारे पास ये जो राशि दे रखी है वो मिश्रधन दे रखा है। अब मिश्रधन क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है आपके मिश्रधन। मूलधन आपको कितना मानना है 100 रुपए मानने हैं, 100% मूलधन हो गया प्लस ब्याज। ब्याज के लिए आर टी पढ़ा था, आर को मतलब आर को टी से मल्टीप्लाई करना है तो 5 के 20 हो गया और बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास मिश्रधन कितना दे रखा है 36,000 रुपये। अब क्या करना है, ये 100% है, ये 20% ब्याज हो गया तो 100% और 20% मिलकर कितने हो गए 120%। 120% का आपके आंसर कितना दे रखा है
ये भी आपके पास मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, मिश्र धन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको क्या करना है, वहीं आ गया आपके पास, पहले 100% का मान निकालना। आपको जमा राशि पूछिए तो जमा राशि तो कितनी है, 100%। तो यहाँ से आपको 100% का मान निकालना है, तो इस वाली राशि में आपको 120 का भाग देकर 100 से क्या कर देना, गुणा कर देना। यहाँ पर जो राशि आ रही है सेम वैसी की वैसी यहाँ पर राशि आ रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपके 30,000। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कितने समय में कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। ये भी गुना वाला प्रश्न आ गया। कौन सा आ गया, गुना वाला। आपको मैं एक तो कराऊंगा इसका जो लॉन्ग मेथड है उसके तरीके से, एक करवाऊंगा शॉर्ट से। तो लॉन्ग यदि एग्जाम में लॉन्ग आ जाए तो लॉन्ग को भी करना आपको। तो देखिए आपके पास कितना है, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये है आपके पास, और आपको क्या करना है, देखिए साधारण ब्याज की दर से वो 3 गुने हो जाते हैं। तो 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300 रुपये। अब ये पूछा कि 100 रुपये है वो 300 कितने ब्याज की दर से कितने वर्षों में हुए हैं, कितने वर्षों में हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5% वार्षिक दर दे रखी है। तो या तो आप फॉर्मूले से करना, पहला काम तो फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है हमारा PTR अपॉन 100 होता है। तो देखो 100 रुपये थे, हमें 300 रुपये मिले, 100 रुपये के 300 रुपये मिले, तो हमें ब्याज कितना मिल गया भाई, 200 रुपये। तो ब्याज की जगह तो कितना आ गया, 200। पी हमारा मूलधन कितना था, 100 रुपये। समय हमें पता नहीं है, आर का मान 5 दे रखा है, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। 100 से 100 कट गया, और यहाँ पर हमें टी का मान निकालना है। समय टी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस 5 का गुणा में, 5 जब गुणा में होता है तो कहाँ चला जाता है, भाग में। तो 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में, और 5 चौके 20 और 1 0 बच गया। तो कितना आ गया टाइम आपके पास, 40 वर्ष आ गया। ये तो था आपके फॉर्मूले से। और यदि आप इसका डायरेक्ट ट्रिक देखें तो आपको क्या करना है, जो भी आपके गुना दे रखा है, जो भी गुना दे रखा है उसमें से एक कम करना है, और आपको क्या करना है, समय दे रखा है तो समय का भाग लगा देना, और दर दे रही है तो दर का भाग लगा के 100 से क्या कर देना, उसको गुणा कर देना। तो गुना में से एक कम करेंगे तो 3 गुना दे रखा है, तो 3 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 2। रेट कितनी दे रखी है, 5, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 5 के पास 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। यहाँ पर यदि समय दे रखा आपके पास, यहाँ पर दर दे रखे तो दर का भाग लगाना है, समय दे रखा हो तो समय का भाग लगाना है। तो आपके आंसर कौन सा आ गया, 40 वर्ष, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 7, कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 49/25 गुना हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन कौन सा आपके, गुना वाला। गुना वाले में क्या करना है, इस गुना वाले में से आपको कितना घटाना है, 1 घटाना है, और इसमें भाग लगाना आपको जो भी समय या दर दे रखी है उसका, और गुणा कर देना है किससे, 100 से। अब 49 में से 49/25 में से 1 घटाओगे तो 25 ऊपर जाएगा, 49 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके, 24/25, और नीचे दे रखा है 8, और गुणा में कितना दे रखा है, 100। 24 के नीचे 25 है, लेकिन 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कितना लगा ले, 1 लगा ले। अब ये चारों संख्या है वो बटे में आ गई, तो क्या करना है, ऊपर वाली दोनों को ऐसे कैसे रखना है, और नीचे वाली को पलट के लिख देना है, और गुणा में कितना आ जाएगा आपके पास, 100। 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 से 2 बार कर जाएगा, 2 से 24 कर जाएगा आपके 12 बार। तो कितने वर्ष आ गया आपके पास, 12 वर्ष। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड नंबर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, एग्जाम में यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम लगाना है, 1 मिनट लगानी है आपको क्वेश्चन में। 1 मिनट से यदि आप ज़्यादा लगा रहे हो क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन किया ही नहीं। तो आपको कम से कम ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में 1 या 1.25 मिनट इतनी लगनी चाहिए। आप यदि 2 मिनट 3 मिनट यदि क्वेश्चन में लगा रहे हो तो उसको क्वेश्चन का करने का कोई मतलब नहीं है। तो जहां तक हो सके क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश किया करो। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 8, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी तो वह हो जाती है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब की बार देखो गुना गुना है वो 2 बार आ गया, और यहाँ पर जो वर्ष है वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहाँ पर वर्ष कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो कहने का मतलब गुना गुना 2 बार आ रहा है, और गुना गुना 2 बार के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, कि आपको यदि सेकंड वाला समय पूछे, टाइम पूछे, तो T2 आपको क्या होता है, बाद वाले गुना में से 1 घटाना है, पहले वाले गुना में से 1 घटाना, और किससे गुणा कर देना है, उसको रेट चाहिए टाइम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट टाइम दे रखा है उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला नहीं आपको तो डायरेक्ट देखना, आपको क्या करना है,
जो बाद वाला गुना है कितना आ रहा है, बाद वाला गुना 4 गुना, तो उस 4 में से 1 घटाना है। और पहले वाला कितना आ रहा है 3 गुना, इसमें से भी 1 घटाना है और समय से क्या कर देना उसको मल्टीप्लाई। 4 में से 1 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2 आ गया और गुणा करना है 16 से, 16 कट गया 8 बार और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24 वर्ष। तो कितना वर्ष हो जाएगा आपके पास से 24 वर्ष। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड नंबर। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 9, कोई धनराशि कुछ समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है, किस वार्षिक दर से वह राशि उसी समय में 4 गुनी हो जाएगी। अब की बार आपको क्या पूछा है, इसने प्रतिशत पूछा है, ये रेट पूछी है, तो आपको तो कुछ भी नहीं याद रखना है, पर गुना गुना 2 बार आ रहा है, तो सेकंड वाले गुना में से 1 घटाना है, फर्स्ट वाले गुना में से 1 घटाना है और उसको समय से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दिया आपने, क्या किया आपने, सेकंड वाले में से 1 घटाया, फर्स्ट वाले गुना में से 1 घटाया और जो भी आपके दर दे रखे उससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 4 में से 1 कितना आ गया 3, 2 में से 1 घटाया कितना आ गया 1 और गुणा करना है 5 से, तो 5 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 15%। कौन सा आंसर, थर्ड नंबर। अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 10, यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन व ब्याज का अंतर 720 रुपये है तो ब्याज की राशि बताइए। अब आपको इसको प्रश्न देखो एक बार ध्यान से सुनना है। 8% और 5 वर्ष दे रखा है, मैंने क्या बताया था कि रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, ब्याज प्रतिशत आता है। क्या आता है, ब्याज प्रतिशत। तो ब्याज प्रतिशत कितना आ जाएगा 8 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40%। अब आपको क्या मानना है, धनराशि माननी है कि 100 रुपये, 100% कोई धनराशि है। अब इसमें क्या करना है, ये तो हो गया आपका मूलधन, ये तो मूलधन हो गया और ये क्या हो गया आपका ब्याज, 40% क्या हो गया ब्याज। अब देखिए यहाँ पर मूलधन और ब्याज का अंतर 720 दे रखा है, तो अंतर का मतलब इनको क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ पर कितना दे रखा है 720 रुपये, इन दोनों का अंतर है वो 720 के बराबर है। अब 100 में से 40 घटाओगे कितना आएगा आपके पास 60%, तो 60% का मान कितना आ गया 720। अब आपको क्या करना है, आपको तो देखो यहाँ पर ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज हमारा कितना प्रतिशत है 40%, तो हमें 60% का थोड़ा चाहिए, हमें तो 40 का चाहिए। तो आप 40% का मान किस प्रकार निकालोगे, इस 720 में 60 का भाग दे देना और 40 से क्या कर देना, गुणा कर देना। आपको यदि 100% का मान पूछे तो 100 से गुणा कर देना, क्योंकि 100% तो है वो तो मूलधन होता है। यदि इस क्वेश्चन में मूलधन पूछता तो यहाँ पर 40 की जगह क्या लिखते 100, जबकि ब्याज पूछा है, जबकि ब्याज तो हमारे पास 40% ही है, तो यहाँ से क्या कर देना 40 से गुणा। अब 0 से 0 कट गया, 6 के पाड़े से 72 कट गया कितनी बार 9 बार, ये 12 बार कट गया और 12 को फिर गुणा करना है 40 से, तो 12 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 48 और 1 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा 480 रुपये। तो ब्याज की राशि कितनी आ गई 480। तो इसी प्रकार बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।